जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें खास तौर पर पीएचई के डेली वेजर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली जब शुरू हुई थी और बजट में उनका जिक्र नहीं हुआ तो उन्होंने एक बड़ा एजिटेशन यहां पर किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जो यहां पर एक कमेटी है वो बनाई। साथ ही साथ जो जल शक्ति मंत्री हैं और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जल शक्ति विभाग के, उनसे भी उनकी मुलाकात जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने एजिटेशन को काफी लंबे समय से लीड कर रहे हैं और अपने लिए वो एक तरह से लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दूसरे विभागों में डेली वेजर्स हैं उनको अपनी लड़ाई जो है वो खुद यहाँ पर लड़नी होगी। ऐसा पीएचई के डेली वेजर्स ने क्यों कहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पीएचई विभाग की यहाँ पर जो डेली वेजर्स के एसोसिएशन है उसके सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा एजिटेशन आप लोगों ने किया और आपकी बात को भी सरकार को सुननी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से आप एजिटेशन कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं, सीजन लेबरर्स हैं, उसका एजिटेशन आप लड़ रहे हैं। लेकिन एकदम आपने ऐसा क्यों कहा कि ये एजिटेशन जो आप लड़ रहे हैं ये पीएचई जो डेली वेजर्स हैं उनका एजिटेशन है? शामिल भाई, आपका और आपके चैनल शुक्रिया। देखिए, मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। हम 22 जून 2022 से लगातार जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेली वेजर को पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरू से हम ये कह रहे हैं, आज लोगों को लग रहा है तो बड़ी अजीब बात है, हम शुरू से ही कह रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट को बाहर निकलना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हमारा जो कंसर्न है, हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, हमें जो बेनिफिट चाहिए एट पार जो हमारा रेगुलर फील्ड स्टाफ है, जो परमानेंट फील्ड स्टाफ है, उसके बराबर हम डिमांड्स कर रहे हैं। हम कोई बाकियों की आपके इश्यूज काट न रहे, हम ये कह रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट को अपने लिए खुद घर से निकलना चाहिए। डेली वेजर कैजुअल वेजर की बात वो खुद करें, खुद अपने डिपार्टमेंट थ्रू एक मेमोरेंडम बना के अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के थ्रू, कंसर्न मिनिस्टर के थ्रू उस कमेटी को मिले, अपनी बात रखे। अगर हम सबको लीड करेंगे तो हम वहां जाकर अपनी बात ही करेंगे। तो हमें इसलिए पिछले 3 साल होने वाले हैं, हम हर एक एजिटेशन में जब भी हमने प्रोटेस्ट किया हमने यही कहा कि सब कैजुअल डेली वेजर को बाहर निकल चाहिए। इवन तक हमने अपना प्लेटफॉर्म उनको इस्तेमाल करने दिया, यहाँ बुलाया उनको, यहाँ उनके लीडरों को बुलाया, उनको भाषण करवाए कि उनके लोग जागे और वो लीडर भी जागे। अगर कोई नहीं जागना चाहता तो हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है ना लोगों के लिए। राजेंद्र जी, जो मैसेजिंग, मतलब क्योंकि हम लोग तो काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, बाहर तो मैसेजिंग यही जा रहा था कि जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स हैं उनको एक तरह से पूरे जम्मू कश्मीर को आप लीड कर रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं? देखिए, क्लैरिटी डे फर्स्ट से थी। क्लैरिटी क्या थी कि हम पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर लेके चल रहे हैं, पीएचई के एम्प्लॉइज। और पीएचई के जब भी कोई हमारी एजुकेशन के बाद बात होती थी, हमारे कंसर्न कमिश्नर साहब से होती थी, बाकी सबसे तो होती नहीं थी। अगर हमने 4 मार्च को पिछले कंपनी बाग बंद किया पीएचई के कैजुअल डेली वेजर जम्मू प्रोविंस के, तो उनकी बात ही चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई थी, ना कि किसी और की हुई। हम क्लियर नहीं कर रहे, हम ये शुरू से इस लाइन पे चल रहे हैं। पीएचई एक एसेंशियल सर्विस है, गवर्नमेंट को इसको एसेंशियल सर्विस के तौर पे वो सारे कैजुअल डेली को बेनिफिट देने चाहिए जो हमारे परमानेंट स्टाफ, फील्ड स्टाफ को मिलते हैं। जैसे उनको 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, वीकली ऑफ मिलता है, और क्या चाहिए। पीएचई का कैजुअल डेली वेजर हो वो एसेंशियल सर्विस में आता है, वो 24/7 काम करता है। तो हमें किसी बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को हम पिछले 3 साल से, पिछले 5 साल से जब एजुकेशन कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं लेकिन हर एक डिपार्टमेंट जाके, हर डिपार्टमेंट निकले बाहर और अपनी बात करें। ये कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने कमेटी बनाई है, सरकार ने कमेटी सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई, उन्होंने तो सभी के लिए बनाई है। सरकार तो सीधा कहती है कि ये कमेटी जितने भी डेली वेजर, जितने भी कैजुअल लेबर, जितने भी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए कमेटी है। तो कमेटी तो सबकी बात सुनेगी। शानवाज भाई, ये बात भी क्लियर करनी चाहिए। 27 फरवरी को जब हमने प्रोटेस्ट किया, जम्मू की सड़कों पे निकले, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और उसके बाद हमने ये कहा अगर सरकार 7 मार्च को हमारे लिए कुछ नहीं रखती बजट में, हम 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। उस दिन 14 जगह पे प्रोटेस्ट है, जम्मू को डाल के, जम्मू हमारा प्रोटेस्ट डाल के 14 जगह प्रोटेस्ट हुआ। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर के पीएचई के एम्प्लॉइज ने किया, बाकी किसी डिपार्टमेंट ने किया मुझे नहीं पता। हमने वो प्रोटेस्ट इसलिए किया और 10 मार्च को जब हम पे लाठीचार्ज हुआ, वो पीएचई का डेली वेजर ही था जिस पे लाठीचार्ज हुआ, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर ही था। जो बैनर हम चल रहे थे उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद उमर साहब ने संज्ञान लिया, नोटिस किया और उन्होंने एक कमेटी बनाई। ठीक है, अगर सबके लिए बनाते वो तो पहले 7 से पहले कर सकते थे। तो हम अगर हमारे मार खाने से
हमें लाठियां पड़ने से, हमारे संघर्ष से, हमारे बाकी साथी जो बाकी डिपार्टमेंट साथी हों, अगर बेनिफिट हो कमेटी सबसे बात करें, हमने कम बना किया, लेकिन हम अपनी बात तो कर सकते हैं। अगर कल को मुझे जो बीमारी शानवाज भाई, मुझे जो बीमारी है मैं उसकी बात कर सकता हूँ, मैं किसी के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ। लेकिन कल को अगर कमेटी अगर मिलने के लिए बुलाती है, आपको लगता है कि आप ही को बुलाया, अगर मतलब आप लोगों को बुलाया जाता है तो दूसरे लोगों को भी अलग से कमेटी को बुलाना पड़ेगा? बिल्कुल, कमेटी को जितने डिपार्टमेंट है वो सब डिपार्टमेंट जितने लोग लीड करें उन डिपार्टमेंट को, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने मेमोरेंडम बना के अपने थ्रू कमीशन सेक्रेटरी के थ्रू, मिनिस्टर के थ्रू, कंसर्न मिनिस्टर आप कमेटी को दीजिए, आप कमेटी को मिलिए। हमने थोड़ी किसी को रोका है, हम तो इसलिए बात कर रहे हैं, मीडिया में डेली बात कर रहे हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं। मुझे जो प्रॉब्लम है मैं वो सुनाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में पीएचई में 30-32 हजार लोग हैं, उन 30-32 हजार में जम्मू का जो 20-22 हजार लोग हैं उनकी पेंडिंग 400 कुछ करोड़ है, कश्मीर की इतनी पेंडिंग नहीं है। तो पीएचई में ही, पीएचई की बात, पीएचई में ही जम्मू और कश्मीर में फर्क है। तो हम सबको लेके या सबकी बात करें तो वो उनसे धोखा होगा। हम उन डिपार्टमेंट से धोखा नहीं करना चाहते, हम उनको यही गाइड कर सकते हैं, यही अपील कर सकते हैं, आप लोग अपनी बात खुद कीजिए। आप अपने ऊपर किसी परमानेंट एम्प्लॉइज का इस लोगों को मत बुलाइए कि वो आपकी बात करे। 2014 में हमसे ऐसा हुआ कि हम लोग तब बात करने के कंडीशन में नहीं थे, जो लोग बात करने की कंडीशन में थे, जो सरकारों से नेगोशिएशन कर रहे थे एम्प्लॉइज की, उन लोगों ने 58 से 60 अपनी कर ली, लेकिन 6th पे कमीशन आ गया, 7th पे कमीशन, हम वहीं रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, पीएचई डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो कह रही है कि हमारे पास डाटा नहीं है कितने सारे डेली वेजेस। आपका डाटा तो सरकार के पास पता है, पड़ा ही होगा, तो सरकार कह रही है हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो हम डाटा सब लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं। तो सरकार जो बोल रही है, जो आप बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। हम जो बोल रहे हैं एक्चुअल फिगर पे बोल रहे हैं, पीएचई का कैजुअल डेली वेज हो या बाकी डिपार्टमेंट का, सबका डाटा गवर्नमेंट के पास पड़ा है। आज ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, वेजेस आ रही है, ठीक है, सरकार को पता है, वहां आधार कार्ड बायोमेट्रिक हुआ, सबको कौन 60 साल का होगा उसकी वेजेस वहीं से रुक जाती है। तो ये कहना गलत है कि पीएचई का डाटा तो बाकी डिपार्टमेंट डाटा नहीं है। जिस डिपार्टमेंट 4 लोग हैं उनका डाटा भी है, जिसमें 400 उसका डाटा भी है, जिसमें 200 है, सबका डाटा। और कौन सा डाटा वो 2014 वाला डाटा जो 61,000 डाटा है, तो सरकार रेगुलराइज क्यों नहीं कर देती? आप लोगों को तो अभी कर देना चाहिए था उनको रेगुलराइज। अगर वो क्यों कह रही है कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है, तो डाटा मिलेगा तब हम रेगुलराइज करेंगे। देखिए, अब बात ये कि जब हमारी कमेटी से बात होगी, हमने कंसर्न मिनिस्टर साहब को बताया, जब हमने एजुटेशन की, हमें कंसर्न मिनिस्टर बुलाया, कमीशन सेक्रेटरी बुलाया, हमने उनके सामने अपनी बात रखी, हमें बाकी डिपार्टमेंट बातों रखी नहीं। इसी तरह अगर बाकी डिपार्टमेंट लोग भी निकलेंगे, अगर आपके पास संख्या कम है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, आप मेमोरेंडम दे के अपनी बात कह सकते हो। बात कहने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप कहीं लोग हमें डिपार्टमेंट फोन किया मुझे कि आपने बात की, आप कहते हो हमें अलग नजर से देखा जाए, हमने कहा हमें अलग नजर की बात नहीं, हमने कहा हमें जैसे परमानेंट स्टाफ को 2.5 दिन की सैलरी अलग मिलती है, एसेंशियल सर्विस, क्या हम वो गलत कर रहे हैं? अगर मैं एसेंशियल सर्विस में काम कर रहा हूँ तो मुझे एसेंशियल सर्विस के बेनिफिट क्यों नहीं मिलने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी को देख के आप सरकार को ये कन्विंस कर पाए? आपको लगता है सरकार को कन्विंस कर पाए आपकी जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो एक अलग सारा सिस्टम है, वो एसेंशियल सर्विस है, क्या सरकार कन्विंस हो गई है इससे? देखिए, जब हमारी पीछे मंत्री साहब से बात हुई, मंत्री साहब ने ऑन मीडिया बोला ये डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस है और जो उनकी डिमांड है बिल्कुल मैं कैबिनेट रखूंगा। अब वो कहाँ तक अप्रूव होती है, लेकिन हमारी डिमांड जो पहली है रेगुलेशन हो SRO 64 के तहत, उसके बाद पेंडिंग हो, और उसके साथ साथ ये डिमांड है कि मिनिमम वेज, ठीक है, एज पर दिल्ली यूटी हो। हम तो लद्दाख यूटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि आप पे वही अप्लाई होगा जो यूटी विद असेंबली होगी। लेकिन आप तो ये बात बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार आपको अलग से नहीं ले रही अभी भी? क्योंकि सरकार ने कहा कि जो कमेटी बनाई उसमें तो सारों को वो किया जाएगा। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, अगर हमने मार खाई 10 मार्च को, पुलिस की लाठियां बड़ी, फिर असेंबली में शोर पड़ा, उमर साहब को खुशी या मजबूरी में वो कमेटी बनानी पड़ी, तो पीएचई का डेली वेजर, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैनर के नीचे प्रोटेस्ट कर रहा था, बाकी डिपार्टमेंट लोग तो निकले नहीं थे। अगर हमारे, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो सरकार है, सरकार आपको क्यों नहीं फिर डिमार्केट कर रही है? आपको क्यों नहीं पीएचई को अलग करती है और बाकी लोगों को अलग? देखिए, अब जो हमने डिमांड ये रखी है, हमने ऑलरेडी ये डिमांड रखी है कि सरकार के सामने डिमांड, हमारी पहले भी ये डिमांड थी, हम एसेंशियल सर्विस है, अगर कोविड में हमसे काम लिया जाता है, उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड से पहली बात बताऊं, जब मिलिटेंसी का दौर था, आपको पता कहीं जगह में बात ऐसी हो जाती है, कहीं जगह बिल्कुल फ्री हैंड था मिलिटेंट्स का, उन इलाकों में भी लोगों को पानी मिलता रहा, उन इलाकों में कैजुअल डेलीवरी पीएचई काम करता रहा।
बाकी डिपार्टमेंट की बात नहीं करता मैं, वो थे या नहीं थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरे को पता है। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ उसमें किसी को बुरा क्या लगे, आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, मैं बात समझ गया आपकी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कल को अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और सभी डेली वेजर्स को लेके एक कॉमन पैमाना बनाती है और एक ही एसआरओ निकाल देती है, तो आप उससे खुश होंगे? देखिए हम उससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। हमारे आप जो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमें जो परमानेंट, जो हमारे लोग परमानेंट हुए, जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं फील्ड स्टाफ को, हमको वो बेनिफिट में, हम किसी का थोड़ी बेनिफिट रोक रहे हैं। हमें अगर आप काम दे उनको ज्यादा हम थोड़ी रोकते हैं। अगर पीडीडी का एसआरओ अलग है तो किसी डेली वेज ने प्रोटेस्ट थोड़ी किया कि उनका एसआरओ अलग क्यों है, किया किसी ने नहीं किया। आप चाहते हैं कि आपका एसआरओ अलग बने? बिल्कुल अगर एसेंशियल सर्विस में हम में पीडीडी एसेंशियल सर्विस में, तो हमारा एसआरओ अलग होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें किसी लिए बुरा थोड़ी है। अगर हम ज्यादा लोग अलग हो जाएंगे, थोड़ी संख्या बचेगी, शायद उनका काम पहले हो जाए। लेकिन जो प्रोटेस्ट करेगा, जो मार खाएगा, जो लगातार सड़कों पर रहेगा, वो अपनी बात ना करे। अगर हम अपनी बात ना करे, हम पीछे चले जाएं, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने एसआरओ 520 लाया था, और जब एसआरओ 520 आया उसमें तो उन्होंने बहुत लोगों को इंक्लूड कर दिया था, लगभग सभी को इंक्लूड कर दिया था। तो वो एसआरओ इसलिए चला भी नहीं। आप लोग देखिए, आप सबको क्लब करते हो, हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। हम कहते हैं अगर किसी डिपार्टमेंट को हमारी मदद चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं ले, अगर किसी को मदद चाहिए हम मदद करने को तैयार हैं। मेमोरेंडम कैसे बनेगा और क्या चीजें हम बताना चाहते हैं, मतलब आपका ये कहना है कि जो क्लैरिटी आप, मतलब आप ये क्लैरिटी जो है लोगों को तो दे ही रहे हैं, जो दूसरे डेली वेजर, आप सरकार को भी क्लैरिटी दे रहे हैं? सरकार को भी दे रहे हैं, और ये डिमांड मेरी नहीं है। ये ग्राउंड पे जो पीएचई का कैजुअल डेली वेजर काम कर रहा है, वो पहाड़ पे काम कर रहा है, वो बर्फ में काम कर रहा है, वो 45 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है, ये उसकी डिमांड है। ये उसकी डिमांड है कि हम एसेंशियल सर्विस हैं, मेरे साथ वाला काम कर रहा है, वो 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा ड्रा कर रहा है, उसको हफ्ते में वीकली ऑफ है, उसको वो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, इक्वल वर्क इक्वल पे माना है। तो हमारे उसमें आता है कि एसेंशियल सर्विस हम है, तो हमें एसेंशियल सर्विस के तौर पे ट्रीट किया जाए, हम किसी के खिलाफ थोड़ी। तो मैं ये मान के चलूं कि जब आपकी कमेटी से मीटिंग होगी तो आप उनको क्लियर कहेंगे कि मतलब जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उनको अलग से ट्रीट किया जाए, एक तो वो सबसे ज्यादा नंबर है, और दूसरा उनके लिए एसआरओ भी अलग से। देखिए हम कमेटी से भी बात करेंगे, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनसे भी बात हमारी चलती है कि हमने क्या पूरी मेमोरेंडम कैसा बनाना है कमेटी के सामने। ये सारी बात टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा मैं एक चीज बताऊं, पीएचई का डेली वेज जो है ना, मैं उसकी बात करूं, आप लोग बाकी लोग डिपार्टमेंट बुरा माने, क्यों माने बुरा? अगर मैं अपनी बीमारी बता रहा हूँ, मेरी तकलीफ है, मैं तकलीफ नहीं बता सकता मीडिया में, मैं सरकार को तकलीफ अपनी बताऊं नहीं बताऊं? अगर आज हम जल जीवन मिशन का भी काम, कौन का काम कर रहे हैं, ये कैजुअल डेली वेज काम कर रहे हैं, जल जीवन मिशन में कम से कम 30,000 लोग और लगने थे, उसका काम भी हम पीएचई के चला रहे हैं। तो अब मैं अपना दुखड़ा ना रहूं सरकार के सामने, 30,000 65,000 का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एसआरओ 520 लाई थी बीजेपी पीडीपी सरकार, अभी भी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, सब कमेटी उन्होंने बनाई है, कमेटी करेगी, और कल को एक कॉमन एसआरओ निकल जाता है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए मैं फ्यूचर की बात में इसका जवाब कैसे दे दूं, वो वहीं पे जवाब देंगे। पहले निकल चुका है ना, 520 तो निकला था, उसमें तो सारे कॉमन थे, तो अगर ऐसा निकलता है तो क्या करेंगे आप? देखिए मैं उस टाइम में जो हम लोग तब लीड नहीं कर रहे थे, उस टाइम जो लीड कर रहे थे उनसे ये बात छूट गई या उन्होंने डेलिबरेट की, मैं उन पे इल्जाम तलाशी नहीं करता। लेकिन उस टाइम हमें एसआरओ 520 जो आया था, मैं वाहिद नहीं कहूँ, हम सभी मैक्सिमम पीएचई का कैजुअल डेली वेज वो उसके हक में नहीं था। कारण ये था, हम चाहते हैं कि हमें अलग ट्रीट किया जाए। हम ये अगर पीडीडी को अलग ट्रीट किया जाता है तो उसमें किसी डिपार्टमेंट बुरा तो नहीं माना, उनका एसआरओ अलग है, उसमें किसी ने बुरा माना नहीं माना। अगर हम एसेंशियल सर्विस है, अगर हमें सरकार अलग ट्रीट करती है, उसमें क्या बुराई है? चलिए आप छोड़ देते हैं इस चीज को, क्योंकि अभी क्योंकि कमेटी बन चुकी है और कमेटी की सब अभी वो सभी से बात करेगी, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि पीएचई एजुकेशन जो है वो एक तरह से अपने लिए चला रही है, और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ आप लोग खड़े हैं, लेकिन उनको अपनी बात जो है वो अलग से रखनी पड़ेगी। उसका कारण पता क्या है? जब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसको लीडरशिप बना के, इसको मुद्दा बना के, सबको इकट्ठा करके सबको गुमराह करना चाहते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, हर डिपार्टमेंट की अलग प्रॉब्लम है, हर डिपार्टमेंट की अलग चीज है। इसीलिए मेरी आपके चैनल के थ्रू दोबारा अपील है, अपनी बात खुद करना सीखो। आपने आगे किसी को मत बताओ, आप खुद लीडर बनो, हमारी भी बात मत सुनो। लेकिन अभी भी आप, चलिए अब ये छोड़ते हैं, आप मुझे बताइए अभी भी क्या आपको नेताओं पे, पार्टियों पे और उन पे विश्वास है? क्योंकि आज हमने सुना कि प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले थे वहीद परा, लेकिन असेंबली में तो कुछ और ही चल रहा है, वहां तो हंगामा चल रहा है। आज भी आपको लगता है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी या बिल नहीं आ पाएगा? देखिए
मैं किसी मेंबर की एमएलए साहबान की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं करता, लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी वो आप जानते हो कैसी है, मैं वो उस पर भी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आम लोगों में धारणा ये कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ। ठीक है, अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल था तो ये इसको जो पीछे असेंबली का सेशन किया उसमें रखना चाहिए था। आज 3 दिन है, कल का दिन भी खराब हो गया, आज का दिन सुना 2 बजे तक एडजेंट है, कल भी क्या गारंटी है वो टेबल पे होगा, उस पर डिस्कशन होगी नहीं होगी। ये एक इंसानी मुद्दा था, मेरे को जो मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता मैं ये मानूं कि तभी आप लोग विश्वास नहीं करते, आप अपना एजिटेशन लगातार इतने टाइम से जारी रखा है आपने, क्योंकि आपके साथ समय समय पर कई वादे हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए। मैं शाहनवाज भाई ये कहता हूँ, हमें दिखाया जाता है वो देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन हम वहां तक पहुंचते आगे कुछ होता नहीं। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मुद्दा जो है इंसानी मुद्दा है, ये ह्यूमन इशू है। और जितने मुद्दे असेंबली में डिस्कस हुए आज तक, पिछले सेशन में ये 2 दिन का, ये सबसे बड़ा शायद मुद्दा है। ये उन परिवार फैमिलीज का मुद्दा है जो बिल्कुल परेशानी में गुजर रही है पिछले कई सालों से, डिप्रेशन चलिए मान मैं आपका तब तक एजिटेशन ये चलता रहेगा या आप तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक आपके सामने सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, रेगुलराइजेशन की बात नहीं हो जाती? देखिए, हमारा एक स्लोगन है शुरू से, 22 जून 2022 से जब हमने ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू शुरू किया था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा कई लोगों ने मजाक बनाया, कई डिपार्टमेंट के बाकी डिपार्टमेंट लोगों ने कहा 10 लोग 20 लोग प्रोटेस्ट करें, क्या है इनको क्या मिलेगा। लेकिन जब 10 मार्च को हमने लाठियां खाई, कमेटी अनाउंस, सीएम साहब के तरफ कमेटी अनाउंस हुई, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को नोटिस किया गया और उनसे अपील की गई सीएम साहब की तरफ से, आप लोग प्रोटेस्ट प्रोग्राम बंद कर दीजिए, आप लिए कमेटी बन गई। तो हमने बताया कमेटी बनी है रेगुलेशन के लिए, हमारे अदर मुद्दे हैं वो है पेंडिंग वेजेस और लद्दाख यूटी का रेट दिया जाए। तो कहने का ये है कि आप अपने मुद्दे को वहां तक ले जाओ, बाकी डिपार्टमेंट को ये कहता हूँ आप अपने मुद्दे को वहां तक ले जाओ, खाली वहां पीएचई का कैजुअल डिलीवरी नहीं देखे, आपका मुद्दा अलग से डील हो, आपके लिए अलग से अच्छी चीज बने, उसके लिए मुझे क्या बुराई है। लेकिन मैं अपनी बात तो करूंगा, जो मेरे को तकलीफ है मैं तकलीफ हर जगह बताऊंगा, मीडिया में बताऊंगा, हर प्लेटफॉर्म बताऊंगा और हर कमेटी के सामने। कमेटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप लोग इसी तरीके से अपनी बात जो है वो कहते रहेंगे। रिपोर्ट आने के बाद जब तक रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, हमारे लोग जान नहीं डालता, तो ये रेगुलेशन तब तक प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलता रहेगा। चाहे 50 लोग करें, 5 लोग करें, 10 करें, ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम पूरे। और हमारी जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी हमारी है, जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में कमेटी है, जैसे हम 5 लोग मेन मेंबर हैं, इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हमारे मेंबर से कहीं 10 हैं, कहीं 12 हैं, 15 हैं, वो जो एक्टिव लोग हैं उनके थ्रू ये माहौल तैयार करके एक बड़ा प्रोटेस्ट तैयार किया जाता है। हमारा ये कहना है कि वो लोग सभी एक्टिवेट हैं, जो मैंने आपको बातें बताई कि पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये भी वहीं से आवाज आई हुई है ग्राउंड से। जो मैंने दूसरा कहा एसेंशियल सर्विस की बात करो, ये भी हमारे लोग कहते हैं। और आज हमारे लोगों को ये क्लियर हो गया, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड सिर्फ पीएचई की बात कर, इनको लीडरी का शौक नहीं है। नहीं तो हमें लीडर का, हम भी कहते हैं तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम बुरे बन रहे हैं लेकिन अपन लोगों की नजरों में अच्छे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये राजेंद्र जी हैं जो एसोसिएशन है पीएचई डेली वेजर्स की, उसके सदस्य हैं, और साफ तौर पर कई बातें उन्होंने कही है। खास तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो एजुकेशन काफी लंबे समय से चल रहा है, इसको पीएचई लीड कर रही है और वो चाहते हैं कि पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उनका नंबर करीब 30 से 32 हजार के बीच में है, और वो चाहते हैं कि इनको अलग से ट्रीट जो है वो किया जाए। और ये वो आगे जो कमेटी है उसमें भी ये बात जो है वो करने वाले हैं। और उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात बोली है कि जो जम्मू कश्मीर में दूसरे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजन लेबर या जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़नी होगी और उनको अपने डिपार्टमेंट्स में जाके बताना होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ये लोग फेस कर रहे हैं, और ताकि जो उनका भी जो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है वो इन लोगों के साथ जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो यहाँ पर हो सके।